Good morning, students. Let's we start science class. Chapter number 13, Our Environment Pollutions. Every living things has its own environment. सभी living things की अपनी environment होती है. A fish is a river has a different environment. A fish पानी में रहती है इसलिए उसकी different environment है. Then a tiger in a forest. टाइगर फॉरेस्ट में रहता है और अ ह्यूमन बीइंग इन अ सिटी और ह्यूमंस कहाँ रहते हैं सिटी में रहते हैं उनकी अपनी इन्वायरमेंट होती है. ईच इन्वायरमेंट हैज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हर इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बोथ होते हैं दोनों होते हैं. ऑल नीड्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय द इन्वायरमेंट. और ये सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी सारी ज़रूरतें को कौन फुलफ़िल करता है इन्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता है यानी कि इन्वायरमेंट्स लिविंग थिंग्स की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है. वी गेट फूड वो क्या मिलता है इन्वायरमेंट से उन्हें फूड एयर वाटर शेल्टर क्लॉथ्स एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशंस यानी कि पॉल्यूशंस क्या होता है. ह्यूमंस आर कंसल्टेंटली चेंजिंग द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अब ह्यूमन बींग्स क्या है अब इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली चेंज करते जा रहे हैं वो भी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग यानी कि जैसी जैसी उनकी नीड्स है वैसे वैसे अपना इन्वायरमेंट्स को चेंज करते जा रहे हैं. वी हैव कट लार्ज एरिया ऑफ अ फॉरेस्ट टू मेक अ सिटी. अब जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काट करके बिग बिग सिटी बना रहे हैं यानी कि बिग सिटीज़ बना रहे हैं फॉरेस्ट एरिया को काट के. डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड फॉर द एनवायरमेंट. अब तुम्हें पता है ये पेड़ काटना एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात है नहीं. वॉट डू यू थिंक्स विल हैपन टू एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. अब तुम सोच सकते हो कि अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो जो लिविंग थिंग्स हैं जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ रहेंगे. हाउ डू यू थिंक द एयर. और हमें हवा कहाँ से मिलेगी एयर कहाँ से मिलेगी. वाटर एंड सॉइल विल बी अफेक्टेड. और इसकी वजह से वाटर एंड सॉइल भी अफेक्टेड होगा. इसीलिए एक्टिविटीज़ सच एज कटिंग डाउन द ट्री. और जो ट्री की कटिंग डाउन की जो एक्टिविटीज़ हो रही है यानी कि जो पेड़ कट रहे हैं मेकिंग मोर फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हार्म द एयर. और जो फैक्ट्रियाँ बन रही हैं और जिससे जो धुआं निकल रहा है वो एयर को क्या कर रहा है हार्म कर रहा है. सीवेज फ्रॉम होम्स. अब जो घरों से जो सीवेज निकलता है एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज़. और जो फैक्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है यानी कि गंदा पानी निकलता है डर्टी वाटर डर्टीज एंड रिवर वाटर और वो सारा कहाँ जाता है रिवर वाटर में जाता है. कटिंग डाउन द ट्रीज. पेड़ों का काटना. डंपिंग ऑफ द गार्बेज. गार्बेज को डंपिंग करना डंप करना. एंड फैक्ट्री वेस्टेज ऑन अ लैंड अफेक्टेड टू द सॉइल. और जो फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ये सारी चीज़ें किसको अफेक्ट करती हैं लैंड को सॉइल को अफेक्ट करती हैं. वी आर हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट बाई पुटिंग इन हार्मफुल सब्सटेंस इन अ एयर. अब हम क्या कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को हार्मफुल कर रहे हैं. किसकी कैसे जो सब्सटेंस में जो भी सब्सटेंस है उनको एयर में मिलाकर जैसे ब्रीथिंग द वाटर. जो एयर में अगर हम मिला देते हैं तो हमें ब्रीथ में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वाटर दैट वी ड्रिंक अगर वाटर में वो हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं तो हमें पानी के पीने की दिक्कत हो जाएगी. एंड द सॉइल विच इज़ ग्रो आउट द क्रॉप्स. दीज हार्मफुल सब्सटेंस आर कॉल्ड द पॉल्यूटेंट. और यानी कि पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन क्या होगी किसी भी इन्वायरमेंट में यानी कि वाटर एयर सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट कहते हैं. व्हेन दीज गेट इनटू द एयर जो हमें एयर से मिले वाटर सॉइल एंड द जो क्या करे एयर को वाटर को सॉइल को क्या करे पॉल्यूट कर दे गंदा कर दे उसे हम क्या कहते हैं पॉल्यूट कहते हैं. नेक्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशंस. एयर पॉल्यूशंस क्या होता है एयर बिकम पॉल्यूटेड विद यानी कि जो एयर को पॉल्यूट करते हैं जो सब्सटेंस एयर को पॉल्यूट करते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स.
फॉर्म्स फ्रॉम द व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है और जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, पावर जनरेटर और बर्निंग द फूड, लकड़ियों का जलना, इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, और गैसेस का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का एयर में बढ़ना, ये सारे एयर पॉल्यूशन के कारण हैं। व्हेन वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, अगर हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस गेट इनटू आवर बॉडी, तो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। द एयर ड्यूरिंग दिवाली, अब दिवाली के बाद दिन आप क्या देखते हैं, दिवाली गेट वेरी हैवली पॉल्यूटेड, दिवाली वाले दिन बहुत ज़्यादा हैवली पॉल्यूशंस हो जाता है। व्हाट आर यू डू यू प्रिवेंट दिस, तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। फाइंड आउट इफ़ एनी वन यू नो हैज़ अ डिसीज़ कॉल्ड अस्थमा, अगर हम ज़्यादा धुएँ वाली जो पॉल्यूट एयर है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर जाएगी पॉल्यूट एयर, तो हमें एक डिसीज़ हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अस्थमा। फाइंड आउट what happen when people with this disease breathe heavily polluted air, और ये सब किसके कारण होता है, पॉल्यूट एयर के कारण, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं उसमें अगर पॉल्यूट एयर है, गंदी हवा है, और वो हमारे लंग्स को अफेक्टेड करती है, जिससे कि हमें डिसीज़ हो जाती है। द सन गिव्स आउट सम डेंजरस रेज, और जो क्या सन से जो आते हैं बहुत सारी डेंजरस रेज आती हैं, विच आर बैड फॉर आवर आइज़ एंड स्किन, जो कि हमारी स्किन के लिए और आइज़ के लिए क्या होती हैं, बेकार होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। दे आर कॉल्ड द अल्ट्रा वायलेट रेज, उन रेज को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। दे कैन कॉजेज डिसीज सच एज कैंसर, और वो क्या करती हैं, अगर अल्ट्रा वायलेट हमारी स्किन पर डायरेक्टली पड़ जाए तो हमें कैंसर जैसी डिसीज़ को कर देती है। अनफॉर्चुनेटली अ गैस कॉल्ड ओजोन, अब हम क्या है, हमारे एक गैस भी होती है जो ओजोन में है, ओजोन कहते हैं उस गैस को, हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं, इज प्रेजेंट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर होती है। इट ऑब्जॉर्व दीज रेज एंड सेव अस फ्रॉम देम, और ये गैस क्या करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज उनसे आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और हम तक नहीं पहुंचने देती है, और हमें उन अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। बट एयर पॉल्यूशन के कारण, अब जो एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है, वो क्या रिमूव होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है। दिस कैन बैक वेरी बैड फॉर द आवर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उसे अगर वो ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है तो जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी और हमें डैमेज करेंगी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी को डैमेज करेंगी। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, यानी कि हम जो हमें जो ब्रीथ करते हैं और जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम ब्रीथ आउट करने पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इन ब्रीथिंग प्रोसीजर में। ट्री टेक अवर कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्री क्या करते हैं, ट्री कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। बट वॉट डू यू थिंक्स, क्या तुम सोचते हो, वॉट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन द ट्रीज, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन ऑफ कटिंग, जो कटिंग ट्रीज हो जाएंगे, अगर ट्रीज कट जाएंगे तो क्या होगा, इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा कि हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। द अर्थ एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाई द सन, अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत किससे हीटेड अप होता है, सन से हीट अप होता है। बट इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर प्रिवेंट, और वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देगा, दिस हीटेड फ्रॉम द एस्केपिंग, और क्या हो जाएगा वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। सो द एटमॉस्फेयर वार्म अप, और क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ हैज़ अ बिकम वार्मर ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, साइंटिस्ट लोग बिलीव कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो 100 ईयर्स में क्या हो जाएगा,
कि हमारा जो 100 ईयर से अभी तक का जो टेम्परेचर है अर्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके कारण हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में। दिस मे हैव रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ द सम। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट हो रहा है कि जो पोल्स एरियाज पर आइज हैं वो क्या होती जा रही हैं, मेल्ट होती जा रही हैं। causing द वाटर लेवल इन अ ओशियंस टू गो अप। और जो ओशियंस लेवल है यानी कि समुद्र का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आइस पोल्स हैं जो आइस जहाँ पे आइस होती है जहाँ पहाड़ों पर वो मेल्ट हो रही हैं और उससे वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। इन अ फिगर सिटीज नियर द सी में बी कवर्ड। अब इसका क्या होगा, जो सी के किनारे में जो सिटी रह रहे हैं, जो शहर रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वाटर से कवर्ड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे सिटीज़। अगर इसी तरह से एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग होती रही और टेम्परेचर बढ़ता रहा तो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, वाटर लेवल बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे के सारे जितनी भी सिटीज़ हैं वो पानी में डूब जाएंगे। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट विल बी बर्न योर हैंड्स। जो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे हैंड को बर्न कर देगा, जला देगा अगर हम उसको टच भी कर लेते हैं। इफ एसिड फॉल ऑन द मार्बल ऑफ विच द ताजमहल इज मेड। अगर वही एसिड ताजमहल के ऊपर पड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ताजमहल भी खराब हो जाता है। इट विल बी ईट द मार्बल। वो क्या करेगा, मार्बल को खा जाता है यानी कि मार्बल को खराब कर देता है। इमेजनरी व्हाट विल बी हैपन इफ एसिड फॉल एज अ रेन। अब आप इमेज करो कि वही अगर इसी जो है एसिड है अगर रेन के रूप में नीचे आए तब क्या होगा, तब तो पूरा एरिया ही नष्ट हो जाएगा। एसिड रेन हैज़ बीन सीन इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एसिड रेन होती है, हमने देखा है एसिड रेन हो रही है, वो सर्टेन वर्ल्ड के सर्टेन पार्ट में होती है, कुछ हिस्सों में होती है। अनफॉर्चुनेटली behave the acid is not strong enough to burn your skins। और क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो एसिड रेन है वो क्या कहती है, नॉट स्ट्रॉन्ग, पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। बट इट इज़ डैमेज प्लांट। हमारी स्किन के लिए तो ज़्यादा नहीं डैमेज करती है लेकिन वो किसको डैमेज कर देती है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स को, बिल्डिंग को। एंड अफेक्टेड द सॉइल, और सॉइल पर भी अफेक्ट डालती है। द इंस्टॉलेशन शोज इन हाउ दे। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एसिड रेन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कि यहाँ से फैक्ट्री से जो निकला, फिर यहाँ पे जो केमिकल्स थे वो क्या हुए, क्लाउड के अंदर मिक्स हो गए। मिक्स होकर वो वाटर में जब क्लाउड हुई, बारिश हुई तो क्लाउड में जितने भी केमिकल्स थे वो क्लाउड में मिक्स होकर के क्या हो गए, बारिश के रूप में आ गए। यानी कि इससे हमारे क्या हुआ, पूरा जो भी एरिया था, जो जहाँ पे लैंड एरिया है, प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब अफेक्ट कर देते हैं इससे। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर गेट पॉल्यूटेड डैम, यानी कि वाटर को जो पॉल्यूट करते हैं सब्सटेंस, जैसे कि सीवेज और वेस्ट वाटर इज थ्रोन इनटू द रिवर। यानी कि सीवेज है, गंदा पानी है या वेस्ट वाटर है, उसको क्या कर देते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं रिवर एंड वाटर वे विदाउट बीइंग क्लीन। बिना क्लीन किए उसको रिवर के अंदर डाल देते हैं वेस्ट मटेरियल को। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग एक्टिविटी एंटर इनटू द वाटर। अब हम जो क्लीनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं ये डिटर्जेंट से, वो भी क्या करती है, वाटर को पॉल्यूट कर देती है। केमिकल फ्रॉम द फार्म वेस्टेज। अब जो केमिकल्स हैं जो कि फार्म में निकलते हैं यानी कि फैक्ट्रीज की बात में निकलते हैं, और जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसमें भी अगर वाटर में मिला दिए जाएँ तो वो भी वाटर पोल्यूशन को पॉल्यूट करता है। वेस्ट वाटर एंड केमिकल फ्रॉम द फैक्ट्रीज। अब जो फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं या वाटर निकल रहा है वेस्ट, वो भी क्या कर देता है, वाटर को पॉल्यूट कर देता है। स्टिल्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन सिटीज़ गेट इन द रिवर। अब जो सिटीज़ में जो कंस्ट्रक्शंस चल रहा है इससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। रैंडम ट्रेश इन डंप डायरेक्टली इनटू द वाटर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वाटर में डंप कर देते हैं, उससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये फिगर दिया गया है, इसमें क्या है कि जो भी गंदा मटेरियल था फैक्ट्री से जो निकले हुए
वेस्ट वाटर था, गंदा पानी था, वो क्या कर दिया रहा है, ये नदी के अंदर मिला दिया जा रहा है, यानी कि वाटर को ये पॉल्यूट बना रहा है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉजेज अ डेंजरस डिसीज। अगर हम वही पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं तो हमें डेंजरस डिसीज हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया और टिम्फेसिस। ये ऐसी बीमारियां हमें हो जाती हैं अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। जर्म्स एंड इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज। अब क्या होते हैं, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि कैसे हो जाएंगे, फ्लाइज हो जाएंगी, मक्खियाँ, मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर। इस पे क्या करेंगे, ये डर्टी वाटर्स में ब्रीड करते हैं एंड कॉजेज अ डिसीज, और डिसीज को पैदा करते हैं। पॉइजनस केमिकल फ्रॉम द फैक्ट्रीज अफेक्टेड द फिश। अब जो फैक्ट्री से जो पॉइजनल्स निकल रहे थे, पॉइजन्स निकल रहे थे, वो भी अगर पानी में मिला दिए जाते हैं, नदी में मिला दिए जाते हैं, तो वो अफेक्ट किसको करते हैं, फिशेस को करते हैं। और एंड अदर वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और जो वाटर के अंदर जो एनिमल, जितने भी अदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको सबको अफेक्टेड करते हैं। ऑन सर्वाइवल द ओकेजनल्स, और हम क्या करते हैं उन्हीं ओकेजनल, फिश इन रिवर हैव डाइड, क्या जाते हैं वो फिशेस मर जाती हैं, ड्यू टू दीज केमिकल, इसी केमिकल्स के कारण। इफ़ वी ईट द सच अ फिश, और अगर हम वही फिश खाते हैं तो क्या, वो जितनी भी केमिकल्स बीमारियां थी फिश के अंदर, वो बीमारियां सारी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं और हमें डिसीज हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। नेक्स्ट है लैंड पॉल्यूशंस। Land pollution is the destinations or distractions of the soil as a result of human activities. Land pollutions क्या है कि human activities के थ्रू जो लैंड को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, खराब किया जाता है, उसको लैंड पॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे कि डंपिंग टॉक्सिक केमिकल नियर द इंडस्ट्रीज एरिया, इंडस्ट्रीज एरिया के नियर जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स आते हैं उसको डंप कर दिया जाता है अर्थ के अंदर। कटिंग डाउन द ट्री, पेड़ों का काटना, सच एज रिजल्ट द सॉइल बीइंग एंड्रॉयड एंड ग्रोइंग, यानी कि पेड़ों को अगर हम काटते जाएंगे तब उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी टू बिल्ड हाउस, अब एक कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये भी लैंड पॉल्यूशन करती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या होता है कि जो बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं उनको काट दिया जाता है और उसको प्लेन लेन बना दिया जाता है, और प्लेन जैसे जैसे पेड़ कटते जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमें एयर मिलना, फ्रेश एयर मिलना ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि जो कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी टू बी बिल्ड हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेड नेसेसरी टू इंक्रीजिंग द पॉल्यूशंस। पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, अब आजकल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को पैदा करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, ये भी लैंड पॉल्यूशन के लिए होती हैं। ये भी लैंड पेस्टिसाइड्स भी लैंड पोल्यूशन को करते हैं। एनिमल वेस्ट एंड ओपन डिफेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी कि जो एनिमल के वेस्ट मटेरियल है या फिर पीपल जो डिफेक्टेड करते हैं वो भी लैंड पोल्यूशन को करते हैं। डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक बैग्स, अब क्या करते हैं, जो गार्बेज होता है या प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो भी हम डंप करते हैं, वो भी क्या लैंड पोल्यूशन के लिए होते हैं। अब क्या हुआ है कि इसमें आपको एक चार्ट दिया गया है पॉल्यूशन का, यानी कि पॉल्यूशन बताया गया, पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, पॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, अगर एयर पॉल्यूशन होता है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, एसिड रेन होती है। अगर वाटर पॉल्यूशन से क्या हो, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। ब्रीड मॉस्किटोज़, यानी कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो ब्रीड करते हैं इसमें अगर वाटर पॉल्यूशन में, हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, और जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि जो वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स, प्लांट हैं वो हार्मफुल, वो अफेक्टेड हो जाते हैं। लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रॉय द सॉइल, यानी कि पूरी सॉइल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेस्टेज, यानी कि टाइप्स ऑफ वेस्टेज, कितने टाइप्स के वेस्टेज होते हैं। बेस्ड ऑन द देयर प्रॉपर्टीज वेस्टेज आर कैन डिवाइड इन 2 पार्ट, यानी कि बेसिकली
जो वेस्टेज थे उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बोथ टाइप्स ऑफ वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड इन सेपरेट बिन, डिस्पोजल सेपरेटली। और इन दोनों को सेपरेट बिन में कलेक्ट किया जाता है और सेपरेटली ही डिस्पोज किया जाता है। यानी कि इसमें नीचे जो फिगर दिखाया गया है इसमें क्या है कि सीगेट योर वेस्ट, यानी कि जो वेट वेस्ट होता है, यानी कि गीला वाला कप कूड़ा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वेस्ट हैं, एग, चिकन बोन है, फिशेस बोन है, टी लीव्स हैं, कुकड है, फूड है, ये इस सारे को हमें ग्रीन वाले डस्टबिन में डालना चाहिए। ड्राई वेस्ट जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, रबर है, थर्माकोल है, और फैब्रिक है या लेदर है, इन सबको हमें ब्लू वाले डस्टबिन में डालना चाहिए। इसमें नेक्स्ट आता है, अब हम क्या जानेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और फिर वेट वेस्ट, यानी कि कंसिस्ट ऑफ मटेरियल दैट रूट एंड मिक्स विद द सॉइल आफ्टर सम टाइम्स। ये ऐसे मटेरियल्स जो कि ज़मीन के अंदर अगर हम उसको रूट बस्ट कर दबा दिए जाएं और कुछ समय बाद वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि मिट्टी में ही मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। वेस्ट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, मीट, बोन,